स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल। आपका फिर से एक बार मेरे केमिस्ट्री चैनल पे स्वागत है। बार बार आप लोगों का एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर फिजिक्स के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रहा है और खासकर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे जो डिफरेंस है और किस समय जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव वैल्यू को देता है, तो उसके ऊपर जो है आप लोगों ने बोला था कि वीडियो बना के सर उसको एक बार पोस्ट कर दिए। तो चलिए बिना टाइम को कंज्यूम किए हुए हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पहले समझते हैं, बाद में दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस को समझते हैं कि डिस्टेंस का मतलब होता क्या है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज करो कि ए और बी जो है ये आपके दो पॉइंट है, ए और बी दो पॉइंट है। अब दोनों के बीच का लेंथ कितना है, एक्चुअल लेंथ कितना है। तो मैंने मान लो कि ए और बी दो पॉइंट है, दोनों के बीच का लेंथ जो है मान लो ये 50 मीटर है। तो इसी जो है इसी पाथ को यानी इसी एक्चुअल लेंथ को जब कोई ऑब्जेक्ट जो है कवर कर रहा है इस पाथ को, तो इसी को बोलेंगे कि वो उतना 50 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। जैसे मान ली इस ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था, अब क्या हुआ ये बी पोजीशन पे चला गया, तो एक्चुअल लेंथ कितना है पाथ का 50 मीटर है। इसी को ऑब्जेक्ट जो है कवर कर रहा है, इसीलिए बोलेंगे उसमें उसका डिस्टेंस जो है 50 मीटर होगा। यहाँ पे एक वर्ड है इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। मतलब क्या है, एक्चुअल में डिस्टेंस जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब डायरेक्शन जब स्पेसिफाई नहीं होगा तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट में जो है डायरेक्शन स्पेसिफाई होता है। तो खैर उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे और एक इसका डेफिनेशन हो सकता है, यदि आप एग्जाम में इतना नहीं लिखना चाहते तो आप इतना भी लिख सकते हो, द सेपरेशन गैप बिटवीन टू पॉइंट। जैसे आपका ए एक पॉइंट हो गया और मैंने बताया कि बी एक पॉइंट हो गया। अब दोनों के बीच का सेपरेशन गैप कितना है, तो यहाँ पे सेपरेशन गैप 50 मीटर है। इसी 50 मीटर को जो है वो एक्चुअल लेंथ बोल लो, चाहे आप इसको सेपरेशन गैप बोल लो। इसी को कवर करना दैट इज कॉल्ड, इसी पाथ को इसी एक्चुअल लेंथ को कवर करना, इसी सेपरेशन गैप को कवर करना ही डिस्टेंस है। द सेपरेशन गैप बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, या द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इस तरह करके हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस के डेफिनेशन को समझे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अभी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि डिस्टेंस को कैसे हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो देखिए डिस्टेंस को समझने के लिए जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है ये मेरे पास ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है, यहाँ डी पॉइंट है। सभी के बीच का डिस्टेंस ये 100 मीटर है। सपोज करो ये भी ए टू बी 100 मीटर है, बी से सी 100 मीटर, सी से डी 100 मीटर है। अब कोई ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ए टू बी गया, ए टू बी गया। तो ए टू बी गया हो तो क्या हुआ होगा, तो ए बी डिस्टेंस किसने कवर किया, ए बी कितना है 100 मीटर, यानी इसका डिस्टेंस कितना निकलेगा, डिस्टेंस कितना निकला यहाँ पे, ये 100 मीटर हुआ। लेकिन वो ऑब्जेक्ट यदि ए टू सी गया होगा, तो ए टू सी गया होगा तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ए बी किया फिर बी सी किया। और आप देखो यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना 100 मीटर है और बी सी का वैल्यू 100 मीटर, यानी इसने 200 मीटर डिस्टेंस को कवर किया होगा। और यदि सपोज करो वो ए से वो डी चला गया होगा तो कितने डिस्टेंस को कवर, तो ए बी प्लस बी सी और फाइनली सी डी। तो अब देखो यहाँ पे ए बी 100 मीटर, बी सी 100 मीटर और सी डी 100 मीटर, मतलब 300 मीटर डिस्टेंस को इसने कवर किया। लेकिन अब यहाँ पे देखो ए से वो डी चला गया होगा और फिर डी से जो है वो सी आया होगा, तो उस वक्त उससे किसने डिस्टेंस को कवर किया, तो पहले वो ए बी डिस्टेंस को कवर किया होगा, फिर इसने बी सी को कवर किया होगा, तब वो सी डी पे पहुंचा होगा और सी डी के बाद यहाँ पे कोई काम करने के बाद फिर वो रिटर्न घर की ओर आ रहा है। ये इसका ए जो है इनिशियल पॉइंट है जहां से वो उसको उसके होम को मान रहे कि ये इसका होम है। फिर डी से सी की ओर आ रहा है तो ये डी सी हो गया। तो कितने डिस्टेंस को कवर किया 400, क्योंकि सभी जो है 100 है। और सपोज करो ए से वो डी गया होगा और डी से फिर वो ए आ गया होगा, तो कितना हो गया होगा, ए भी गया होगा, पहले ए बी गया होगा, फिर वो बी सी गया होगा, फिर उसके बाद वो सी डी गया होगा, फिर उसके बाद वो डी से सी आया होगा, फिर वो सी से बी आया होगा और फिर वो बी से ए आया होगा। तो कितना 1 2 3 4 5 6 यानी 600 मीटर डिस्टेंस को इसने कवर किया। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि डिस्टेंस किसको बोलते हैं। तो चलिए इसको यहाँ तक हम लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को समझते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट बोलता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। मतलब अभी आप ऐसे समझो कि इनिशियल पोजीशन उसका कहाँ पे है और इस वक्त ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो इस वक्त ऑब्जेक्ट कहाँ पे, वही उसका फाइनल पोजीशन होगा और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एग्जांपल को ध्यान से समझना है यहाँ पे कि जैसे मान लो एक फॉर्मूला भी मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है फाइनल पोजीशन ऑफ फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी। मतलब फाइनल पोजीशन कहाँ पे, इनिशियल पोजीशन कहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास एक ये ए है और ये बी है, ये दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को मान लीजिए 200 मीटर ले लिया। तो अभी जो है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे ये मूव करके चला गया। तो इसको अभी बोलेंगे इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, तो ये 0 हो गया और ये फाइनल पोजीशन बी पे है, यानी यहाँ पे ये 200 मीटर होगा यहाँ पे। तो इस तरह करके दोनों के बीच को गैप निकालो। तो यहाँ फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बी पे है, यानी 200 मीटर हो गया और इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, तो वो 0 हो गया। तो फाइनली 0 मीटर। तो ये हो गया आपका 200 मीटर। यानी कि इसका यदि हमसे कोई पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो आप बता सकते हैं यहाँ पे 200 मीटर होगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसके बाद। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या है, ये 100 मीटर सपोज करो, ये भी 100 मीटर और ये भी 100 मीटर है। तो अभी ए टू बी, यदि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया होगा तो उसमें ए और बी मैं लिख दूं यहाँ पे ए बी, मतलब उसका इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, ए पे है। ए कितना हो जाएगा यहाँ पे इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, अब फाइनल पोजीशन बी पे है। यानी अब ऐसे लिख दो, सिंपल वे में समझाने के लिए बता रहा कि बी माइनस ए। एक्चुअली बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बी जो है मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी मूव करके बी पे है। तो इसलिए कह करके बोलेंगे बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 100 मीटर हो जाएगा और इनिशियल कितना है यहाँ पे 0 है, तो 0 मीटर हो जाएगा। फाइनली ये 100 मीटर हो जाएगा। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो अब डिस्प्लेसमेंट ए टू बी में जो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। बात को ध्यान से समझना है। और डिस्टेंस भी आपका 100 मीटर ही होगा, क्योंकि आपका एक्चुअल लेंथ जो है वो भी 100 मीटर ही है। अब देखिए यहाँ से हम बता रहे हैं कि ए टू सी यदि चला जाए, थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। ए से सी चला गया, यानी कि वो अभी इसका पोजीशन कहाँ पे है, सी पे है। फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, सी पे है। और इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, ए पे है। यानी सी फाइनल पोजीशन है, ए जो है इनिशियल पोजीशन है। तो सी पे वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 200, यानी इसने 200 डिस्टेंस को कवर किया होगा। और यहाँ पे क्या है, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन अभी कितना है, 0 पे है। तो फाइनली ये 200 मीटर, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट 200 हो जाएगा। इसी तरह यदि मैं बात करूं ए से डी की बात करूं, थोड़ा ध्यान से समझना है। केवल ए से डी की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, ए से डी पहले गया होगा, तो यह इसका डी जो है, इसका फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, डी पे है। इनिशियल पोजीशन ए पे है। तो यहाँ डी का वैल्यू कितना होगा, 100 200 300, यानी यहाँ तक पहुंचने में इसको 300 डिस्टेंस को कवर करना होगा। तो ये 300 मीटर हो गया, माइनस 0 मीटर, ये यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 300 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब जरा सा बात को फिर समझो। यहाँ पे यदि वो ऑब्जेक्ट ए से डी गया होगा और फिर डी से जो है सपोज करो वो बी पे आ गया, वो बी पे आ गया, ए टू डी गया होगा फिर डी से बी पे आएगा। तो ध्यान से समझना इस बात को की बात। तो अभी क्या हो जाएगा, पहले ए टू डी और फिर डी टू बी। लेकिन अब क्या है यहाँ पे कि फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का कहाँ पे है, तो फाइनल पोजीशन बी पे है। ये बात को ध्यान से रखना, बी पे है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन तो ए ही होगा। यानी बी पे कितना हो जाएगा, बी पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टोटल को काउंट नहीं कर सकते हैं, डिस्टेंस में हम लोग टोटल काउंट करते थे कि ये यहाँ से ये यहाँ गया, फिर यहाँ से ये बी पे आया होगा, तो इसने कितने डिस्टेंस को कवर किया होगा। तो हमने डिस्टेंस से बताया था
कि 100, 200, 300, फिर यहाँ से रिटर्न आया 300, फिर ये 400, फिर ये 500, यानी यहाँ तक पहुंचने में इसने 500 डिस्टेंस को कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा अलग हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, तो हमेशा याद रखना होगा आपको कि इनिशियल पोजीशन उसका कहाँ पे है और उसका फाइनल पोजीशन कहाँ पे है। तो इनिशियल पोजीशन इस वक्त उसका ए ही पे है, लेकिन जब वो रिटर्न होके आया होगा तो फाइनल पोजीशन बी पे है, इसीलिए बी माइनस ए यानी 100 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। यदि वो ऑब्जेक्ट ए से डी गया होगा, डी से बी आया होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। तो इसी तरह और भी एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको, तो और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब सपोज करो कि वो ए से बी तक गया होगा और फिर डी से वो ए पे आ गया। अब वो डी से ए पे आ गया तो क्या होगा, उसका वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, तो उस वक्त में देखो ए से वो डी पे गया होगा और डी से ए पे आया होगा, तो फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, ए पे है, ये फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन भी ए पे है। ये कट कैंसिल होकर ये 0 हो जाएगा, यानी आप सपोज करो ये भी 0 वैल्यू है, इसका भी 0 वैल्यू है, तो फाइनली ये 0 मीटर हो जाएगा। यानी डिस्टेंस यदि हमसे पूछा रहता कि यदि ए से डी गया होगा और डी से ए आया होगा तो इसने कितने डिस्टेंस को कवर किया होगा, तो 100, 200, 300, फिर 400, 500, 600, यानी रिटर्न 300 जाने में लगा होगा, 300 ये मीटर डिस्टेंस को इसने कवर किया आते समय, तो यानी कि टोटल 600 डिस्टेंस को कवर किया, 600 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। लेकिन यदि यहाँ पे बात आ जाएगा, जब डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाएगी, तो बार बार बोल रहा हूं कि इनिशियल पोजीशन देखिए और फाइनल पोजीशन देखिए। तो इनिशियल पोजीशन इसका ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है, फाइनली ये 0 हो जाएगा। और इसको कोऑर्डिनेट के तौर पे देखें तो ये आपका जो है ये x x डैश, ये y y डैश हो गया। तो इस तरफ का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इस तरफ का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इधर का वैल्यू सब निगेटिव होता है और यहाँ का भी वैल्यू सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पे अब आपको बोला जाए कि ये माइनस कैसे होगा, तो उसको भी हम समझा रहे हैं। सपोज करो कि अब ये जो है यहाँ तक आने 0 तक आ गया, ये 0 तक आ गया, अब इसके बाद ये फिर यहाँ पे रिटर्न हो गया, तो इसे मान लीजिए 100 मीटर और गया, ई तक गया होगा। अब वो ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग काउंट करेंगे, तो देखो यहाँ पे वो इनिशियल पोजीशन इसका ए है और इसका फाइनल पोजीशन अभी यहाँ पे क्या है 100 मीटर, लेकिन क्या हुआ कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, मतलब 0 यहाँ पे है इसका वैल्यू, 0 से अब ये इधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो 0 से इधर जो भी वैल्यू, ये 0 वैल्यू होता है, 0 कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, तो 0 कोऑर्डिनेट यहाँ पे अब ये इस तरफ जा रहा है, यानी इसका मतलब हो कि ये माइनस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि A2 यदि E अब ये दी जाएगा तो वो हम बोलेंगे यहाँ पे कि वो -100 मीटर होगा। तो ये इसका निगेटिव वैल्यू भी होता है, यानी कब पॉजिटिव होता है, कब 0 होता है, कब निगेटिव होता है, ये डिस्प्लेसमेंट में मैंने जो है यहाँ पे समझाया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसके डिफरेंस को हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। मैंने पहले ही बताया था कि डिस्टेंस का जो डेफिनेशन है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ के ऊपर है, जबकि ये डिस्प्लेसमेंट बोलता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो मैंने इसको उसके डेफिनेशन में ही समझाया था। सेकेंड जो पॉइंट है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, ये यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने पहले भी बताया था कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका मैं बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप जो है उसको ध्यान से उसको स्टडी कीजिएगा। इसका मैंने बताया था कि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू दिया था, ये डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, जबकि ये जो है पॉजिटिव, निगेटिव और 0। तो इसको मैंने एग्जांपल में ही जो है मैंने इसको समझाया है। अब ये बता रहा है कि ऑलवेज इक्वल टू और मोर देन डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा इक्वल टू हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, जबकि ये जो है डिस्टेंस के इक्वल होगा या लेस देन होगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है और सपोज करो ये सी है, तो ये 100 मीटर, ये भी 100 मीटर हो। सपोज करो ये ए से सी तक चला गया, कोई ऑब्जेक्ट जो है ए पे था और ये ए से सी पे चला गया, तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ए से सी गया होगा तो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस 100 मीटर प्लस 100 मीटर यानी 200 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन भी कर देना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे 200 मीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट
तो फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, सी पे है, और इनिशियल पोजीशन ए है, यानी सी तक जाने पे इसने 200 मीटर डिस्टेंस को कवर किया होगा। तो 200, तो 200 माइनस 0 यानी ये भी 200। तो ये क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा। लेकिन सपोज करो वो फिर ऑब्जेक्ट जो है सी से ये बी पे आ गया, अब ये क्या हो गया, ये रिटर्न होके सी से ये फिर बी पे आ गया। तो इसका मतलब वो डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेकेंड टाइम में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा 100 गया होगा बी तक, फिर 100 सी तक गया होगा, फिर वहां से आया होगा तो 100 फिर सी से बी आएगा तो 100, यानी कि 300 मीटर जो है ये इसका डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो देखो अब फाइनल पोजीशन कहाँ पे, बी पे है, और इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, ए पे है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, फाइनल पोजीशन 100 और इनिशियल पोजीशन 0, तो बी माइनस ए यानी 100 मीटर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस बात को समझने की जरूरत है यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो होता है डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे ऑलवेज इक्वल टू दिखा है, और मोर देन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे सेकंड केस में जब ये यहाँ पे आया होगा तो डिस्टेंस 300 मीटर हो गया, तो मोर देन डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो गया। और इसमें मैंने क्या बताया कि ये इक्वल टू होता है कब, जब ये से सी पे गया होगा, तो मैंने दिखाया कि डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस की इक्वल होगा। लेकिन फिर मैंने बताया कि लेस देन द डिस्टेंस, ये लेस देन द डिस्टेंस होता है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे डिस्टेंस 100 मीटर हो गया, जब ये बी पे आया होगा लौट के यहाँ से रिटर्न आया होगा यहाँ पे, तो और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो 100 मीटर हो गया। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस को भी समझे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें, ताकि जो है और भी जो है बच्चे हैं उनको भी जो है इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।